हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स। अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। वी हैव हाई प्रीस्टेस विद 4 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ wands, Wheel of Fortune, Emperor, Strength। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रेस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना आए हैं और 3 माइनर अरकानास। इसका मतलब कि आपके पर्सन इस वक्त जिस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं। बिग लेवल के जो चेंजेस होते हैं, बिग लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, कुछ बड़ा करने की एनर्जी, कुछ मेजर जो कि लाइफ में एक बड़ा लाइफ इवेंट हो। सबसे पहले तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अपने अंतर मन से जुड़े हुए हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, बिकॉज़ रीडिंग की शुरुआत ही हाई प्रीस्टेस से हुई है। बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर रहे। इवन आपसे भी अगर बात हो रही होगी तो बहुत ज़्यादा ये डिस्क्लोज़ करने वाली वाइब्रेशंस में नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो ये इस वेटिंग पीरियड को अब ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये क्लैरिटी के साथ वापस आना चाहते हैं। मींस इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, आगे विवाह के बारे में या परमानेंट यूनियन के बारे में कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है, इन्होंने पूरी तरह से डिसीजन लेकर ही आना है। ये वाली सिचुएशन है और ये आपकी तरफ मैसेजेस या कॉल्स करेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी से लड़ने के लिए, कुछ निर्णायक फ़ैसले लेने के लिए इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आत्ममंथन की एनर्जी में है। ये भी दिख रहा है कि ये एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो कि डेस्टिन्ड है, जो कि इनको उस स्टेज पे लेना ही है। इनकी फीलिंग्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बट ये बहुत कम इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे अगर 100% इमोशंस है तो ये 5% 10% इमोशंस ही एक्सप्रेस कर रहे हैं या करेंगे। बाकी इन्होंने अपने अंदर छुपा रखा है सारी एनर्जीज़ को। इन्हें ऐसा लगता है कि पहले जो सिचुएशन झेल रहे हैं, जो आप झेल रहे हैं, जो ये झेल रहे हैं, पहले उस सिचुएशन का अंत हो जाए, उस लायक बन जाएं कि आपको अपने दिल की बातें कह सकें और आपको विश्वास दिला सकें कि हाँ सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए यही फीलिंग्स हैं। क्योंकि अब ये कुछ भी कर लें आपको विश्वास ही नहीं होगा इनकी एनर्जीज़ पर। इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने कई बार आपका दिल तोड़ा है। क्लैरिफाई करें एंजल्स, एम्परर एंड एम्प्रेस कौन है और क्यों आए हैं डीपेस्ट फीलिंग्स में। ये वो हैं जो कि या तो इनको विवाह का प्रेशर दिया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि इनकी हैप्पीनेस को ही चुनो,
इनकी खुशी जिसमें है उसी को ऑप्ट करो। मे बी ये पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इंसान अगर भगवान के बाद किसी से डरता है तो वो अपने माँ बाप से डरता है ना। क्यों आया है फियर विद सेलिब्रेशन? देखिए, अगर आपकी लाइफ में एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हैं, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली है, तो इनकी फैमिली किसी और को पसंद करने की कोशिश कर रही है, ये किसी और को पसंद करके बैठे हैं। इनकी डिमांड है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको मैं अपने जीवन में चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे उसके स्टैंडर्ड से या उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि सरकारी नौकरी है कि नहीं, घर के काम आते हैं कि नहीं, फैमिली कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे चॉइसेस दिख रही हैं, 2 चॉइसेस हैं यहाँ पर। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, और इनको प्रेशर बहुत दिया जा रहा है बिकॉज साथ में वी हैव डेविल। आपके पार्टनर को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली अगर वो गर्ल है। अगर आप मेल हैं, आपकी पार्टनर फीमेल है, तो कई बार फीमेल इमोशनली इतना ज़्यादा टॉर्चर सह नहीं पाते और वो टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि आपके पर्सन सह रहे हैं और अपने प्यार को चुनने के लिए आगे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर इसीलिए शांत हैं क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जब सारी चीज़ें परफेक्टली हो जाएं तभी डिस्क्लोज़ किया जाए। उसके पहले डिस्क्लोज़ करेंगे तो गड़बड़ी होनी है, क्योंकि किसी से मदद की एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर को है नहीं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का। एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आने वाले हैं फ्यूचर में, और ये जो आपका रिश्ता है ना, ये ग्रो करेगा, ये सक्सेसफुल होगा, इसकी गारंटी के साथ आने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, इन्हें ऐसा लगता है देर आओ बट दुरुस्त आओ। ये नहीं कि आए और फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये चाहते हैं कि ये आएँ और आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, भले थोड़ा समय लगे, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, आपके लिए सपोर्टिव रहें और आपको पूरे नियम कानून के साथ अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं। ये एनर्जी है इनकी। ये आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में सपोर्ट सिस्टम है इनका। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल विचारधारा भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। तो आपके अंदर एक परफेक्ट बैलेंस देखते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे कपल्स का भी यूनियन नज़र आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं किसी भी कारण से, यहाँ पे यूनियंस होंगे, बैलेंस क्रिएट होगा। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। कार्मिक साइकिल्स इस टाइम पीरियड में बहुत बड़े लेवल पे ट्रिगर्स करेंगे, क्योंकि जुपिटर का और राहु केतु का जो ट्रांजिट हुआ है, इसके बाद कार्मिक्स उभर कर आएंगे। जो भी आपके एनिमीज़ होंगे ना, जो हिडन एनिमीज़ होंगे, वो फ्रंट पे आएंगे और चीज़ों को क्लियर आउट होंगे, मतलब आर या पार वाली सिचुएशन। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए फ़िलहाल ये हैवी टाइम चल रहा है, बट आने वाले समय में चीज़ें चेंज होंगी। अभी आपको सब्र रखना है। कुछ लोगों के लिए ये 60 आवर्स का समय भी हो सकता है या 6 दिन का समय भी हो सकता है, क्योंकि सभी कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं एंड पेंटिकल्स आर द स्लोएस्ट एनर्जीज़। तो इट विल टेक टाइम, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी है। तो सही समय का वेट कीजिए, पेशेंस के साथ सब्र रखिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपके लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है, देखिए इस टाइम पे कुछ रूल्स ब्रेक होंगे, इस टाइम पे कुछ चेन ब्रेक होंगी। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के यहाँ बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी सोच होती है, बहुत ज़्यादा ओल्ड रूल्स, ओल्ड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं,
हमारे यहाँ लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, बहुएँ ये नहीं कर सकती, ये ऐसा है वैसा है, इस कास्ट में नहीं कर सकते, उस कास्ट में नहीं कर सकते, इन ट्रेडिशंस को ही फॉलो करना है, इन रिचुअल्स को ही फॉलो करना है। तो कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो उन चेन्स को तोड़ने के लिए ही जन्म लेते हैं, जो ऐसी चेन्स हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, कोई ऐसी रूल्स हैं जिससे लोग उसमें घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसे चेन्स को ब्रेक करने के लिए कुछ लोगों का जन्म होता है। आपके पर्सन भी अगर जन्म लिए हैं और अगर उन्होंने किसी पर्पस के साथ जन्म लिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एंजल्स कह रहे हैं बहुत सारे लोगों के रूल्स चेंज होंगे। चेन जो है एक चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो ब्रेक होगी। जैसे किसी ने आपके ख़ानदान में किसी विडो से शादी ना की हो और आपके पार्टनर ने किसी विडो से शादी कर ली, या आपने किसी विडोअर से शादी कर ली, ऐसी सिचुएशन, या किसी ने कोई सिंगल होके किसी डिवोर्सी को पसंद कर लिया या किसी सिंगल मदर को पसंद कर लिया, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं ये ब्रेक द चेन आप कह सकते हो। या ट्रेडिशनली बिल्कुल अलग कास्ट, बिल्कुल अलग कल्चर्स में जाकर शादी कर ली, इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। या अपने से ज़्यादा उम्र के लड़की से लड़के ने शादी कर ली। लड़कों की उम्र तो वैसे भी ज़्यादातर केसेस में लोग ज़्यादा ही देखते हैं, 5-6 साल 7 साल तो इट्स नॉर्मल, बट लड़की अगर एज में बड़ी हो तो बहुत रेयर ही रिश्ता पक्का होता है। तो ऐसे भी ब्रेक हो सकते हैं चेन्स। देन वी हैव स्टार मदर। यहाँ पे मदर गाया की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पे डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बैड फेज़ आते भी हैं तो डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मदद आप तक पहुँच जाएगी। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।